यह सब चलता आगिल कथा सुनहु मन लाई। इन सारे चरित्रों का वर्णन करते हैं, आगे की कथा ध्यान दीजिएगा। एक और निवेदन मैं कर दूं, इस सभा में जितने शिक्षक बैठे हों उनके लिए, शिक्षक माता पिता, आप सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चे को केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित मत रखिए, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी देना है। व्यवहारिक ज्ञान भी दीजिए, कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे समाज में रहना है, जिसके फलस्वरूप उन्हें समाज में प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान आदर है कि नहीं? क्योंकि कहा गया है कि यदि कोई डॉक्टर भ्रष्ट होता है तो कुछ लोग की अकाल मृत्यु हो सकती है। अगर कोई इंजीनियर भ्रष्ट हो जाए तो कुछ धराशायी हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई शिक्षक भ्रष्ट हो जाता है तो आने वाली समूची पीढ़ी ही बर्बाद हो जाती है। इसलिए पूरे देश का भविष्य आपके हाथ में है। बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दे, सामाजिक ज्ञान दे, कैसे रहना है। हमारे प्रभु बड़ा ही सुंदर व्यवहार सबके साथ करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, अब आगे की कथा सुनिए, आगे की कथा कितनी सुंदर है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, यहीं से मेरे ठाकुर के अब जनकपुर की यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा से जय जयकार करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, बड़ा अच्छा प्रसंग है। महामुनि विश्वामित्र जी कहते हैं, पूरा विश्व ही जिसका मित्र हो वही विश्वामित्र है। विश्वामित्र जी को जब पता चला कि अयोध्या में भगवान श्री राम का अवतार हो चुका है तो विश्वामित्र जी को लगा कि अब दर्शन हेतु भी चलना चाहिए। जब सरकार इतने करीब आ गए हैं तो अब भगवान के दर्शन में विलंब नहीं करना चाहिए। एक और कारण था, विश्वामित्र महामुनि जिस यज्ञ का उन्होंने अनुष्ठान किया था उसमें रावण के कुछ राक्षस बाधक मालूम पड़ते थे। सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस यज्ञशाला में कभी हड्डियां लाकर डाल दे, कभी रक्त की धारा प्रवाहित कर दे, जिससे उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता था। आज विचार किया कि जब अवध सरकार आ ही गए हैं तो अब चिंता कैसे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मर मन निश्चर पाता। जब तक भगवान श्री हरि नहीं आएंगे तब तक इन निशाचरों का संहार नहीं होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके भगवान को लाया जाए और इनका संहार किया जाए। अब तो विश्वामित्र जैसे ही वहां से चलने वाले थे मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने राजपाट भी छोड़ दिया लेकिन मुझे भगवान नहीं मिले, और सब कुछ जिसके पास है, राजा दशरथ के पास किसी चीज की कमी नहीं है, जो राज भोग रहा है उसके घर में भगवान का आगमन हुआ। आखिर कारण क्या है? विश्वामित्र जी के मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं और ये विचार करते हुए बस चले जा रहे हैं। ठाकुर को लेने जा रहे थे, रास्ते में एक विचार और आया कि अरे विश्वामित्र तू कहाँ जा रहा है? वहाँ जा रहा है जहाँ महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ जो तुम्हारा बहुत बड़ा विरोधी है, तू वहाँ जाएगा तो क्या वहाँ तुम्हारा सम्मान कोई करेगा? तुम्हें अपमानित होना
पड़ेगा तो मत जा वहाँ। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा यदि सम्मान और अपमान की बातें सोच लो तो भगवान छूट जाएंगे, इसलिए सम्मान और अपमान नहीं देखना है, हमें तो केवल भगवान को देखना है और भगवान को लाने जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जीवन में हार अच्छा है या जीत अच्छा है? हार बढ़िया है कि जीत बढ़िया है? जीत बढ़िया। देखो हार बढ़िया है जीत बढ़िया ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जिस जीत से अभिमान हो जाए, जीत यदि हो और यदि अभिमान हो जाए और कभी हार जाओ और भगवान मिल जाए, हारे को हरि मिले। यदि हार कर भगवान मिले और जीत कर अभिमान मिले तो मुझे लगता है उस जीत से बढ़िया वो हार ही है जो हमें भगवान से जोड़ के रखता है। इसलिए जीवन में कभी हार की जाओ तो कभी निराश मत होना। आज विश्वामित्र जी विचार करते हुए जा रहे हैं, ये वो विश्वामित्र है जो त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेजने की क्षमता रखता है। वो विश्वामित्र आज मन में विचार कर रहे हैं, लग रहा है कोई रोक रहा है, अरे विश्वामित्र कहाँ जा रहा है? जब भी जाता है तो अयोध्या वासियों को दुख ही देता है। एक बार और गया था राजा हरिश्चंद्र, जब राजा थे राजा रानी दोनों को अलग कर दिया था, कितना दुख भोगना पड़ा था उन्हें। और फिर जा रहा है, पिता पुत्र एक साथ रह रहे हैं, पिता पुत्र को अलग करने जा रहा है, मत जा पीछे हट जा। विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया, अरे उस समय तो मैं क्रोध के भाव को लेकर के गया था, क्रोधित होकर के गया था, लेकिन इस बार जा रहा हूँ, पिछले बार तो राजा और रानी को अलग कर दिया था, लेकिन इस बार तो कुछ ऐसा करूंगा, अयोध्या का राजा अयोध्या में है और महारानी जनकपुर में है, राजा रानी दोनों को मिला दूंगा और हमारे भूल प्रायश्चित हो जाएगा। पिछली बार अलग किया था, अब की बार मिला दूंगा, सब कुछ कल्याण हो जाएगा। विश्वामित्र जी चले और जैसे ही सूचना मिली है महाराज को, गोस्वामी जी का भाव देखिए कि मुनिया गमना सुना जब राजा, मिला गया विप्र समाजा, आज भगवान राम से मिलने के लिए आज महामुनि विश्वामित्र जी जब चले हैं, सूचना मिली है महाराज दशरथ को, महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं, ब्राह्मणों के समाज को लेकर के गए, बड़े प्रेम से लेकर के अपने भवन में आते हैं, बड़ा आदर सत्कार किया, प्रक्षालन की और अब कारण पूछ दिया। ध्यान रखिएगा, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। अयोध्या नगरी में जब महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं तो ऐसा लगा मानो पूरी नगरी ही उनका स्वागत कर रही है। क्यों? हर घर के मुख्य द्वार पर एक साइन बोर्ड लगा है और लिखा है सुस्वागतम। जब देखे तो लगे कि ये भवन ही हमारा स्वागत कर रहा है। और आजकल के लोग अपना घर जब बनवाते हैं तो उस पर भी एक साइन बोर्ड लगा होता है, क्या लिखवाएंगे? कुत्ते से सावधान, है ना? मानो कोई अतिथि जब वहां से गुजरे तो उन्हें लगे कि शायद अंदर कुत्ते ही भरे पड़े हैं, तभी तो लिखा है कुत्ते से सावधान। है कि तो फिर समय बदला, वेलकम और अब भीड़ कम। जब अब लोग लिखवाते हैं कुत्ते से सावधान। करबद्ध प्रार्थना है आपसे, भारतीय संस्कृति परंपरा को ध्यान में रखते हुए हर कार्य करें। कोई अतिथि भी आए, घर में ताला भी लगा हो तो वो घर ही आपका घर ही आने वाले अतिथि का स्वागत करते हैं। पहले के समय में जब अतिथि आते थे इंतजार होता था, अतिथि तुम कब आओगे? कलयुग में फिल्में बन रही हैं, अतिथि तुम कब आओगे? जाओ